झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। हंगामा उन्हीं मुद्दों का है जो पहले दिन रहा है, जिसमें खास तौर पर प्रमुखता से डेमोग्राफी चेंजेस की बात की गई है। जहां एक और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कर रही है, तो वहीं अपने पल्ला झाड़ते हुए सत्ताधारी विधायक भी नजर आ रहे हैं। इस बीच नीरा यादव ने बयान दिया है कि भारतीय जनता दल पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा करके किसी निर्णय तक पहुंचाएगी। अगर किसी भी कारणवश घुसपैठी की मात्रा अगर झारखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आपसी सहमति से राज्य सरकार केंद्र से एक सामंजस्य बैठा करके इसका एक निर्णायक मत पे पहुंच सकती है। लेकिन जो रवैया है वह काफी संतोषजनक नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि नीरा यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अगड़े जो मूलवासी है झारखंड के सनातनी, जिस प्रकार इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है और बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी को ये सरकार बढ़ावा दे रही है, हम उसके विरोध में धरना दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार हर हाल में जांच कराए कि आखिर इतनी तेजी से हमारे संथाल में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। ऐसे कहेंगे तो पूरे झारखंड का ये असर है। पूरे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, उन्हें स्थापित किया जा रहा है। और झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अगड़े, यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनको विस्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसी को लेकर के हम चाहते हैं कि सरकार सदन में इसका जवाब दे और हर हाल में घुसपैठियां जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी, उस पर हर हाल में कार्रवाई। आदिवासी जनजातियों की आबादी में गिरावट और मुस्लिम जातियों की आबादी में बढ़ोतरी किस ओर इंगित कर रही है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, हमारी जो झारखंड की संस्कृति है, आदिवासी की जो संस्कृति है, अस्मिता है, वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें हम विपक्ष होने के नाते नहीं, आप एक सुझाव के तौर पे इसे ले सकते हैं और सुझाव के तौर पे ले करके पक्ष विपक्ष के साथ एक बैठक करके इस पे गंभीर चिंतन कर सकते हैं। परंतु ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस पे बैठना ही नहीं चाहते हैं, आप इस पे चिंतन करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि जब संथाल में आप देखे हैं कि सबसे ज्यादा सरकार किनकी रही, हर समय पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, जब भी रहे, तो माननीय शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, वहाँ पर हर समय वही एक परिवार हर समय राजनीति में सक्रिय रही। उसके बाद में आज संथाल की स्थिति इतना बदतर हो गई है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। जो सच्चाई है उसे हम आंख बंद कर ले तो इससे नहीं होता है। हमें आंख खोल करके, आप एक सत्ता पक्ष में बैठे हुए शीर्ष नेता के रूप में हैं, जनता ने आपको यहाँ बिठाया है, तो जवाब भी आपसे मांगेगा ही मांगेगा। और जब हम लोग जवाब मांगते हैं तो हम लोग को किसी तरह का आरोप विपक्ष है, इन्हें हल्ला करना है। लेकिन क्या ये जेन्युइन समस्या नहीं है? आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता का विषय नहीं है? हमारे झारखंड के मूलवासियों की संख्या घटती चली जा रही है, ये चिंता का विषय नहीं है? लेकिन घुसपैठियां केंद्र सरकार का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा नहीं है, ऐसा जेएमएम कह रही है। जब कुछ इनके माथे पड़ता है तो ये सीधे बोल देते हैं कि केंद्र का मुद्दा है। तो आपका मुद्दा है ही नहीं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। केंद्र पर हर चीज को फेंक देना, अरे आपके कार्य के अंदर जो है कम से कम उसको तो आप करिए। केंद्र अपनी कार्य कर लेगा, केंद्र के लिए आप चिंतित मत होइए। केंद्र अपना काम बखूबी कर रहा है और करेगा भी। लेकिन आपका क्या दायित्व है? आपको झारखंड को सुरक्षित रखना दायित्व नहीं है? आपको झारखंड के लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए? आपको झारखंड के लोगों की जो भावना है उसका कद्र नहीं करना चाहिए क्या? तो ये प्रश्न हमारा उनसे सत्ता